लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है और इसमें 4 नए चेहरे हैं और उसमें से एक चेहरा है कृपाशंकर सिंह जी का। और सर, मुंबई से आपकी कर्मभूमि रही है, अब जौनपुर से टिकट मिली है, कैसा लग रहा है? जैसे मैं पहले जब नौकरी करता था तो यहाँ जाता था तो घर पहुँचते ही पहले लगता पिताजी का पैर दबा दूं, अम्मा के सर पे तेल रख दूं। अम्मा ने मेरे सर पे तेल रख के बड़ा किया है। हाँ, तो माँ बाप तो नहीं है, लेकिन जौनपुर की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो लोकसभा को उम्मीदवार बनाया, मुझे लगता है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसे समय जहां मेरे राजनीतिक क्षेत्र हमारा मुंबई महाराष्ट्र हो, लगभग 4 दशकों से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मुझे इसे भेजा गया। मेरे पास शब्द नहीं कि मेरी अंदर की खुशियां क्या होंगी, लेकिन मेरे पास एक चीज विश्वास भी है कि जिस जवाबदारी से, जिस विश्वास से पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। और मैं जैसे प्रवेश किया था पार्टी में, तब जो पार्टी ने मुझे कहा था, पूछा था कि आपको क्या कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना है, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं जीत करके रहूंगा। मुझे लगता है उम्मीदवारी जो मुझे दी गई है, मैंने उनके विश्वास जीता है। अब जौनपुर जाकर के जौनपुर जनपद के सभी हमारे मतदाता और जो लोग हैं उनका विश्वास जीत करके फिर प्रधानमंत्री जी के 400 पार वाली लिस्ट में जौनपुर का नाम अंकित होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में आप मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस के मुंबई प्रेसिडेंट भी रहे, अब बीजेपी से आपको टिकट मिली है जौनपुर के लिए। कितना अलग रहा है ये पूरा सफर और कितनी खुशी पूरे परिवार में? होती है, स्वाभाविक है, ये खुशी की बात है। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं विधान परिषद का सदस्य बना था 94 में, तब भी उसी ढंग से हमारे समाज के लोग, महाराष्ट्र के लोग, शुभचिंतक के लोग, मीडिया के लोग मुझे प्यार दिए थे। जब मैं मंत्री बना था तब भी हमको प्यार दिए थे। मुंबई में अध्यक्ष बन के इसे मुंबई के लोगों ने 6 की 6 लोकसभा सीट पहली बार कांग्रेस को मिली थी, यही लोगों का प्यार था। जैसे खबर लगी है, हालांकि 2-3 दिन से जिनको कहीं से भनक लगती थी, अखिलेश चौबे जी एडवोकेट हैं, कल भी बोलने का भैया आप बोल नहीं रहे हैं, आपको बताया गया। हमका बताया गया तो मैं क्यों नहीं बताता। तो बहुत सारे ऐसे वेलविशर हमारे शुभचिंतक जौनपुर से यहाँ, और जैसे खबर लगी, जौनपुर का हमारा जो जिला अध्यक्ष है पुष्पराज सिंह, सुशील मिश्रा जनरल सेक्रेटरी है, वो लोगों ने वहां से बैठ करके वहां मतलब पटाखे छोड़े, वहां लोगों ने स्वागत किया, कब आओगे करके। तो ये जो, यही मेरी एनर्जी, यही मेरी ताकत है। भगवान दया से मेरे डिक्शनरी में थकावट शब्द नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं कोई भी काम करने के लिए। तो मैं उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के तहत हमको वहां मतलब उम्मीदवार बनाया गया है, मुझे विश्वास है कि मैं उस चुनौती का सामना करते करते संसद के रूप में भी मैं विश्वास प्राप्त करूंगा। और ये हमारे सबके लोगों पे है। अभी तो जितने लोग हैं, यहाँ भी चुनाव होगा, यहाँ भी उनकी भूमिका होगी, लेकिन जब वहां का चुनाव होगा तो चलो जौनपुर करके लोग कह रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, कब तारीख आएगी, कब वहां का चुनाव होगा, तो लोग अभी से यहाँ से जाने। इससे बड़ा ताकत क्या हो सकता है। और महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन मैंने काम किया है, उनके काम करने के तौर तरीके आज तक कोई समझ नहीं पाता है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उनको मिलने गए थे तो उन्होंने एक ही बात कहा था, कृपा भाई आप कर्मठ हो। आपने, आज भी आपको लोग गृह राज्य मंत्री बहुत हुए होंगे, लेकिन आज भी आपको पूर्व गृह राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है, बड़ी बात है। और निराश नहीं होना। बीजेपी अपने जो कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर करती है तो काफी उसके लिए स्टडी करती है। आपने अपनी तरफ से कुछ तैयारियां की थी कि जौनपुर से मुझे टिकट मिल जाए? नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का था कि उन्होंने मतलब जो भी उनके सोर्सेस थे, सूत्र थे, वो करके निर्णय लिया। मुझे 2 या 3 दिन से कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि जौनपुर का आपको नाम चल रहा है। मुझे किसी ने कोई पूछा नहीं था। मुझे लगा कि नाम चल रहा है, नाम जब चर्चा में है, अगर नाम आ जाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सबको मालूम पड़ जाएगा। और जैसे खबर लगी है, मुझे लगता है मुंबई से लेके, थाना से लेके, जौनपुर से लेके, चाहे वो आजमगढ़ का आदमी वो भी कह रहा है कि भैया हम जौनपुर चलेंगे, बनारस का आदमी कह रहा है मैं जौनपुर चलेंगे। यानी इस ढंग का प्यार जो मुझे मिलता है, यही मेरी ताकत है, ये मेरी शक्ति है। इसी विश्वास के लिए, इसी विश्वास को देख करके मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहा था कि मुझे जब भी कोई जवाबदारी दोगे मैं उसका पूरा निर्वाह करूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। यूपी में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो चुका है, आपके सीट से सिटिंग एमएलए बीएसपी का है, कैसी तैयारी आप देखते हो और यूपी में किस तरीके की फाइट आप देखते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूं
उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और जगत प्रसाद नड्डा जी की संगठन की क्षमता, उनके साथ हमारे बीएल संतोष जी हैं, चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो भी उत्तर प्रदेश आते हैं। योगी जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और योगी जी ने आज कम से कम मुंबई वासियों को इतना तो कर दिया कि आप रात को जाओ दिन को जाओ परेशानी नहीं होगी। यहाँ से कमा के बक्सा के लेके जाने वाला कभी कभी लोग जाते थे, अंधेरा हो जाता था। आप लोगों में से कई लोग मतलब को पता होगा, उनकी बैग भी लुट जाता था, उनकी कमाई लुट जाती थी। आज 12 बजे 1 बजे भी लोग जाएं तो न वो लुटते हैं न उनकी कमाई लुटती है, उल्टा उनका सम्मान करने के लिए लोग वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक।